हम आगे बढ़ते हैं क्योंकि हम बात कर रहे थे नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड की। किसकी बात कर रहे थे? नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड की बात कर रहे थे। तो नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में जब हम फोर्स निकालते हैं तो हमने कल एक इनफाइनाइट वायर का इस्तेमाल किया था। उसी सीरीज में सेम क्वेश्चन है, बस वायर के रखने का पैटर्न चेंज हो गया। वायर के रखने का पैटर्न क्या हो गया? चेंज हो गया। क्वेश्चन लिखो, फाइंड आउट द मैग्नेटिक फोर्स, फाइंड आउट द मैग्नेटिक फोर्स, find out the magnetic force on wire length L, current I2, current I2 placed perpendicular, placed perpendicular to the infinite wire having current I1 at distance D from the wire, at distance D from the wire as shown in given figure। फिगर भी दे दिया, कहा भैया ये इनफाइनाइट वायर है, यहाँ से डी डिस्टेंस पर इसमें करंट I1 फ्लो कर रही है, यहाँ से डी डिस्टेंस पर एक वायर रखा है जिसकी लेंथ कितनी है L, और इसमें करंट कितनी फ्लो कर रही है I2, और यहाँ से लेकर यहाँ तक। ठीक है, आपको इस L लेंथ वाले वायर पर क्या निकालना है? मैग्नेटिक फोर्स निकालना है। क्या निकालना है? तो मैं इस डायग्राम को क्वेश्चन के साथ छोड़ देता हूँ, मैं सोल्यूशन के लिए एक अलग डायग्राम बनाता हूँ। तो आप जब भी सॉल्व करेंगे तो इस बात का ध्यान रखेंगे कि सोल्यूशन आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। समस्या ये नहीं, समस्या ये क्वेश्चन नहीं है, समस्या ये है कि तुमको ये समझ में आना चाहिए कि मैग्नेटिक फील्ड वेरिएबल है। मैग्नेटिक फील्ड क्या है? वेरिएबल है। कैसे वेरिएबल है? ध्यान से देखो, हमने कहा ये इनफाइनाइट वायर, यहाँ से डी डिस्टेंस की दूरी पर, कितने डिस्टेंस की दूरी पर? डी डिस्टेंस की दूरी पर एक वायर रखा है जिसकी लेंथ कितनी है L, लेंथ कितनी है L, और करंट फ्लो कर रहा है I2, और इस इनफाइनाइट वायर में करंट फ्लो कर रही है I1। तुम ध्यान से देखो तो इस I1 की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड इस साइड आएगा वो कितना आएगा? म्यू नॉट I बाई 2 पाई डी। मैंने कहा अगर मैं इस पर्टिकुलर पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालूं तो व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड एट, इसको A मान लो, इसको B मान लो, तो व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड एट A ड्यू टू द इनफाइनाइट वायर? तो लिख के आ जाएगा म्यू नॉट I1 डिवाइडेड बाई 2 पाई डी। यही आएगा कि नहीं आएगा? पक्का यही आएगा। सिमिलरली अगर हम B पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालें, नाउ व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू BB, तो कितना आ जाएगा? म्यू नॉट I1 डिवाइडेड बाई 2 पाई। अब डिस्टेंस कितनी हो गई? अब डिस्टेंस हो गई D प्लस L। अब तुम ध्यान से देखो कि जब A से लेकर B तक गए तो क्या मैग्नेटिक फील्ड चेंज हुआ? यहाँ म्यू नॉट I बाई 2 पाई D था और यहाँ म्यू नॉट I बाई 2 पाई D प्लस L हो गया। इसका मतलब यहाँ मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा और यहाँ मैग्नेटिक फील्ड कम। तो जैसे जैसे हम डिस्टेंस को बढ़ाएंगे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? घट रहा होगा। क्या होगा? घट रहा होगा। तो जब मैग्नेटिक फील्ड घट रहा होगा तो फोर्स कैसे निकालेंगे? तो फोर्स निकालने का सवाल तो यही है कि फोर्स कैसे निकालेंगे। तो कहा गया मैग्नेटिक फोर्स आएगा, और फोर्स देखो ध्यान से, मैग्नेटिक फील्ड है तो अंदर, ये भी इनसाइड, ये भी इनसाइड, मैग्नेटिक फोर्स है तो अंदर, तो कितना हो गया? तो इधर फोर्स आ गया Fm। नाउ व्हाट फोर्स? I2L इंटू B। पर समस्या ये नहीं है सर, समस्या ये नहीं है, समस्या ये है कि फोर्स को हम वेरिएबल बनाना है, तो वेरिएबल बनाना है तो फोर्स आएगा तो वेरिएबल ही, तो वेरिएबल फोर्स आएगा, यानी वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड है और यहाँ पे फोर्स ये निकालना है। एक मिनट रुको, तो फोर्स भी तो वेरिएबल होगा। फोर्स क्या होगा? वेरिएबल होगा। इसका मतलब इस पॉइंट पर जो फोर्स होगा वो अलग होगा, सॉरी, इस पॉइंट पर जो फोर्स होगा वो अलग होगा, इस पॉइंट पर जो फोर्स होगा वो अलग होगा, क्योंकि हमने आपको बताया क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड वेरी कर रही है। मैग्नेटिक फील्ड क्या कर रही है? वेरी कर रही है। इसका मतलब यहां से जब इधर से इधर चल रहे हैं तो मैग्नेटिक फील्ड क्या हो रहा है? घट रहा है। क्या हो रहा है? घट रहा है। और मैग्नेटिक फील्ड घट रहा है तो जब भी चीजें ऐसी होती है, वेरिएबल होता है, तो हमें एक एलिमेंट लेना पड़ता है और उस एलिमेंट को बोलते हैं एलिमेंटल फोर्स। क्या बोलते हैं? एलिमेंटल फोर्स। तो हमने कहा कि हम इस इनफाइनाइट वायर से x दूरी पर एक एलिमेंट लिया जिस पर फोर्स लग रहा है dF।
और इसकी थिकनेस कितनी है dx, थिकनेस कितनी है df। नाउ व्हाट इज द df? एलिमेंटल फोर्स df निकाल लें, पहले एलिमेंटल फील्ड निकाल लें। क्या निकाल लें? पहले एलिमेंटल फोर्स निकाल लें, पहले एलिमेंटल फील्ड निकाल लें। अब दोनों निकाल सकते हो, मन करे तो एलिमेंटल फोर्स निकाल लो, मन करे तो एलिमेंटल फील्ड निकाल लो। जब एलिमेंटल फील्ड निकालोगे तो यहाँ पे फोर्स निकालोगे तो कितना हो जाएगा I2, इसमें करंट तो I2 ही बहेगी, और L कितना है dx, और B यहाँ पर B कितना होगा म्यू नॉट I1 डिवाइडेड बाई 2 पाई x, करेक्ट? Am I right? Now what is the df force? तो इसी df को हम आगे बढ़ाते हुए इसको छाप लो, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। तो म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2 पाई इंटू dx बाई x को इंटीग्रेट करेंगे तो df फोर्स कहाँ से कहाँ तक आएगा? तो हम इसको df को यहाँ लिख रहे हैं। व्हाट इज द df? म्यू नॉट I1 I2 डिवाइडेड बाई 2 पाई इंटू dx बाई x। इधर भी इंटीग्रेट करो, इधर भी इंटीग्रेट करो, कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट करोगे? तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा a से लेकर b तक। a से लेकर b तक बोले तो यहाँ इनफाइनाइट वायर से a तक की डिस्टेंस है d, और इनफाइनाइट वायर से b तक की डिस्टेंस है d प्लस l। तो इंटीग्रेशन जब भी करेंगे तो कहाँ से कहाँ तक हो जाएगा बेटा? d से लेकर d प्लस l तक, d से लेकर d प्लस l तक। तो नाउ f कितना आ गया? म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2 पाई ln x, कहाँ से कहाँ तक? d से लेके a प्लस d तक, म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2 पाई ln, अपर लिमिट कितना है a प्लस d, अपर लिमिट माइनस ln d, लोअर लिमिट। अब चूंकि लॉग की प्रॉपर्टी क्या होती है? लॉग की प्रॉपर्टी होती है जब चीजें सब्सट्रैक्शन में होती हैं तो उसको हम डिवाइड कर लेते हैं। तो ये आ जाएगा म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2 पाई ln a प्लस डी बाई डी, ए प्लस डी बाई डी। थोड़ा और इसको अच्छा से लिख सकते हैं, तो जब इसको थोड़ा और अच्छा से लिखोगे तो हो जाएगा म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2 पाई ln। अब देखो a बाई डी प्लस 1 हो जाएगा, तो 1 प्लस a बाई डी। नाउ दिस इज द मैग्नेटिक फोर्स ड्यू टू द नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। अब इसको फटाफट लिख लो। अब तुम्हारे लिए एक क्वेश्चन हम दे देते हैं, तुम घर से करके आना, ये हमारी हेडक नहीं है। मैं तुम्हें क्वेश्चन दे देता हूँ, ये क्वेश्चन तुम्हें घर से करना है, स्वतः करना है। मैं तुम्हें क्वेश्चन देता हूँ, नहीं कर पाए तो कल डाउट में पूछना। सवाल ये है, नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल मैं केवल डायग्राम बनाऊंगा और डायग्राम में सवाल करूंगा। मैंने कहा ये इनफाइनाइट वायर डी डिस्टेंस पर करंट बह रही है I1, और यहाँ पर वायर इस तरीके से रखा है A और B, जो कि हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल बना रहा है? थीटा, और इसमें करंट फ्लो कर रही है I2। आपको बताना है मैग्नेटिक फोर्स ऑन I2। क्या बताना है? मैग्नेटिक फोर्स, और इसकी लेंथ कितनी है बेटा? L। डोंट वरी, इसकी लेंथ आप ले लीजिए। इसकी लेंथ कितनी है? L। मैग्नेटिक फोर्स ड्यू टू L लेंथ ऑफ वायर। मैग्नेटिक फोर्स बताना है L लेंथ पर। एक सवाल ये है। दूसरा सवाल ये है कि ये इनफाइनाइट वायर ही है, ये डी डिस्टेंस ही है। अब हमने यहाँ पर क्या ले लिया? एक सेमी सर्कुलर रिंग ले लिया जिसका रेडियस है a, और करंट बह रही है I2, और इसमें करंट बह रही है I1। तो यहाँ पर मैग्नेटिक फोर्स निकालना है ऑन रिंग, मैग्नेटिक फोर्स ऑन यूनिफॉर्म रिंग। अब देखो कुछ करना नहीं है, अब करना क्या है वो सुन लो ताकि आप कंफ्यूज ना हो। हमने कहा अगर वायर ऐसा है तो सबसे पहले इसको एक कंपोनेंट इधर ले लो, तो आ जाएगा L cos थीटा, और इधर आ जाएगा L sin थीटा। दोनों पे फोर्स निकाल लो और दोनों का रिजल्टेंट ले लो। इसमें हमने R d थीटा पर हमने ILB sin थीटा आपको सिखाया था, तो यहाँ पर क्या ले लो? थीटा पर जाकर d थीटा ले लो,
और फोर्स निकाल लो तो इसकी वजह से फोर्स आएगा कि नहीं आएगा, और यहाँ से यहाँ तक वेरिएबल है तो इंटीग्रेट कर देंगे तो दोनों आंसर आ जाएंगे। यहाँ तक बात समझ आई कि नहीं? और अगर दोनों आंसर आ जाएगा तो आप कंपेयर कर लेना, चीजें बहुत आसान है, ठीक है ना? बोले यहाँ तक क्लियर हो गया? ठीक है, चलो एक क्वेश्चन मैं और करा देता हूँ, एक क्वेश्चन मैं अपनी तरफ से आपको करा देता हूँ ताकि इसको करने में तुमको थोड़ी हेल्प मिल जाए। वो होमवर्क था दोनों। वायर अभी भी इनफाइनाइट, वायर अभी भी इनफाइनाइट, हमने कहा डी डिस्टेंस पर एक लूप रख दिया एंड दिस इज कॉल्ड स्क्वायर साइड ए। ये क्या है? स्क्वायर साइड ए। हम इसलिए इसको करा रहे हैं क्योंकि अब तुम इसको कर लोगे और तो कुछ समझ भी जाओगे। और करंट बह रही है क्लॉकवाइज, इधर भी आई, इधर भी आई, इधर भी आई और इधर भी आई, ए बी सी डी, और साइड कितना है ए। अब तुम ध्यान से देख दो, इधर करंट बह रही है I1, इधर करंट बह रही है I2। मैग्नेटिक फोर्स निकालना है इस लूप पर, तो क्या मैग्नेटिक फील्ड वेरिएबल है कि नहीं है? तुम ध्यान से देखो, बहुत ध्यान से सुनना, बहुत शॉर्ट में तो तुमको समझाऊंगा। इस पर्टिकुलर एडी वायर पर जो फोर्स आएगा वो आ जाएगा I2A इंटू बी। बी कितना होगा? बी डायरेक्ट लिख रहा हूं, म्यू नॉट I1/2πd। कोई कंफ्यूजन किसी को? IL बी ही तो होता है, क्योंकि L और B तो 90 डिग्री होंगे, क्योंकि L ऊपर है, B अंदर है, तो फोर्स इधर लगेगा, तो फोर्स की डायरेक्शन हो गई इधर, दैट फोर्स इज कॉल्ड F1। नाउ व्हाट इज द फोर्स ऑन दिस वायर? ये परपेंडिकुलर। अब मैग्नेटिक फोर्स इधर और मैग्नेटिक फील्ड अंदर, तो फोर्स लगेगा बाहर, तो फोर्स कितना हो जाएगा? F2 कितना हो जाएगा? I2 इंटू साइड A इंटू B। B की वैल्यू कितनी है? म्यू नॉट I1 डिवाइडेड बाई 2π, ये हो जाएगा D प्लस A। होगा कि नहीं होगा? अब दूसरी बात ध्यान से देखो, इस पर मैग्नेटिक फोर्स लगा इधर, और इस पर मैग्नेटिक फोर्स लगेगा ऊपर, और इस पर मैग्नेटिक फोर्स लगेगा नीचे। सोचो, जो वैल्यू इस फोर्स की ऊपर होगी वो अभी निकाला थोड़ी देर पहले, वो कितना था? अभी अभी निकाला, म्यू नॉट अपॉन 2π I1 I2 ln D प्लस A डिवाइडेड बाई D। जो ऊपर होगा वही F4 की वैल्यू होगी, म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2π ln D प्लस A डिवाइडेड बाई D। तुम ध्यान से देखो, अगर नेट फोर्स की बात करो तो F3 एंड F4 बराबर है, F3 बराबर F4 और F1 बराबर अलग है, तो वर्टिकल डायरेक्शन का फोर्स तो कैंसिल आउट हो जाएगा, क्योंकि F3 बराबर क्या है? F4, तो ये तो फोर्स देगा ही नहीं। तो नेट फोर्स में जिम्मेदार कौन है? F1 और F2। तो व्हाट इज द नेट फोर्स? नेट फोर्स इज नथिंग बट F1 माइनस F2, और F1 कितना है? म्यू नॉट I1 I2 अपॉन म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2π इंटू A बाई D माइनस म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2π इंटू A बाई D प्लस A। अब इसको बाहर निकाल लो तो कितना हो जाएगा? म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2π बाहर आ गया, A भी बाहर निकाल लो तो कितना हो गया? 1 अपॉन D माइनस 1 अपॉन D प्लस A। और थोड़ा और सॉल्व करो तो म्यू नॉट I1 I2A डिवाइडेड बाई 2π, इधर D प्लस जाएगा, D जाएगा तो डी कट जाएगा, तो A अपॉन D इंटू D प्लस A। तो ये हो गया F नेट। देखो, नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, ये सब क्वेश्चन एडवांस में आएंगे तुम्हारे, ये सब क्वेश्चन मेंस के लायक नहीं है। दिस क्वेश्चन इज आस्क्ड 100% इन एडवांस, लेकिन है बहुत आसान। अगर तुम्हें कंसेप्चुअली क्लैरिटी है, स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को समझ में आ रहा है, तो तुम इसको कर लोगे। बहुत बड़ी बात नहीं है, ना ही ये कोई रॉकेट साइंस है। यहाँ तक बात समझ में आ गई? चलो बेटा, इसके आगे और भी प्रॉब्लम्स हैं, हम अगले वीडियो में आएंगे तो उसके आगे रेल प्रॉब्लम